इंद्र देवता से कहा है नारद बाबा ने कि प्रभु आपको एक बात नहीं मालूम, आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। ब्रज के लोगों ने आपका पूजन छुड़वा करके और गोवर्धन का पूजन करवाया है, क्योंकि प्रभु कि दुनिया ने करवटें बदली है और उल्टा हो गया जमाना। दुनिया ने करवटें बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पर पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं। आज मेरे भैया क्या है कि प्रभु बड़ा ही गजब हो गया। अरे आपका पूजन छुड़वा करके वहां पर कंकड़ पत्थरों का पूजन हो रहा है, गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। तो जैसे इंद्र देवता ने सुना तो आज इंद्र देवता बड़े ही कुपित हुए। इंद्रात्मना पूजहम विज्ञाय वेदावम नृपोः गोपीभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च इंद्र ने कहा कि ऐसी किसकी मजाल हो गई जो कि मेरा पूजन छुड़वा करके और गोवर्धन का पूजन करवाया। कहा प्रभु यानी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कृष्ण नाम का बालक है और उसकी मैया है यशोदा, यानी उन्होंने बेटा के कारण यानी मजबूर होकर के तुम्हारा पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। और इसी के साथ साथ 51 रुपए हमारे अभय राम भैया पाल साहब नगला महासिंह इसी गांव से भगवान की गद्दी का दान दे रहे हैं। प्रभु दया दृष्टि बनी रहे। आज मेरे भैया और इसी के साथ साथ हमारे अरुण भैया जो शिवम भैया जी के भांजे हैं, ये व्यास को 100 रुपए और मुझे माल्या पहना करके सम्मान कर रहे हैं। हमारे पंडित जी महाराज को भी सम्मान किया। भगवान से मनोकामना करेंगे, थोड़े से फल रख लो। जो हमारे शिवम भैया जी के बहनोई साहब हैं गांव से, प्रदीप भैया, ये ब्याज ब्याज का सम्मान कर रहे हैं। भगवान जय जयकार होती रहे। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से यानी इंद्र ने क्या किया है कि 49 पवन मेघों को आज्ञा दी है कि जाओ जाकर के इतनी वर्षा करो जो कि वह ब्रज यानी वहां पर से बह करके और सीधा यमुना जी में जाकर के समा जाए। आज भैया मेघ चले हैं, गहराने लगे। एसावं श्रिया बलिप्तमानं कृष्णेनाध्यमे तान्ना धनुधनु श्रीमदं पशून् नाह्यते साक्षया। यानी इतने घनघोर काले काले बादल हैं, जाकर के सारे ब्रज मंडल को ऊपर से घेर लिया। एकदम इसी प्रकार अंधेरा हो गया। जैसे अंधेरा हुआ सभी घबरा गए। भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ये तुमने बहुत गलत किया, जो कि इंद्र देवता को नाराज कर दिया है और उन्होंने देखो काले पीले बादल भेजे हैं और अब घनघोर वर्षा भी होगी। तो भगवान कहने लगे तुम तो चिंता मत करो, अरे जिनका मैंने पूजन किया है वही
हमारी रक्षा भी करेंगे। भगवान ने सभी को लिया, उसी गोवर्धन पहाड़ के पास पहुंचे। भगवान ने क्या किया, छोटी सी उंगली में गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और सभी से कहा कि आप लोग नीचे आइए। यानी इतनी घनघोर वर्षा की है उस गोवर्धन पहाड़ पर, जो भी बूंद पड़ती है भाप बन करके उड़ जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की भाप बन करके उड़ जाती है। ऐसे धीरे धीरे एक दो नहीं बल्कि 7 दिन व्यतीत हो गए। सभी उसी में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बारिश पे बारिश हो रही है, लेकिन भगवान की कन्हैया की इतनी माया कृपा जो कि जो भी बूंद गिरती है वह भाप बन करके उड़ जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेघ भी घबरा करके इंद्र देवता के पास पहुंच गए। प्रभु हम सब बड़े लाचार हो गए, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि हमने यानी पैर से चोटी तक की ताकत लग दी, लेकिन हमने कुछ नहीं कर पाया। प्रभु मेरी बात सुनो कि तो महारानी हम लाचारी हैं और पत्थर का दिल भी पिघल गया। समुद्रों में मेघों का दिवाला दिल गया। महाराज हम बड़े लाचार हो गए। इसी के साथ साथ 100 रुपए हमारे जितेंद्र भैया प्रजापति जो बिरारी से हैं, जितेंद्र भैया प्रजापति बिरारी से ये 100 रुपए ब्याज पेड़ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान जयकार होती रहे। आज सारी कहानी बताई तो इंद्र देवता समझ गए कि मुझे ये लग रहा है कि कोई भगवान ने अवतार लिया है। वहां से काले पीले बादल हटे, भगवान ने उसी गोवर्धन पहाड़ को नीचे रख दिया है। सभी बड़े धूमधाम से रहने लगे। इधर वही इंद्र चला भगवान के पास में आया और भगवान से आकर के माफी मांगी। भगवान ने कहा इंद्र से कि तुम जरा घमंड था, लेकिन तुमको घमंड नहीं होना चाहिए। आज भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़े हुए इंद्र खड़ा है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर घमंड था वो आपने चूर कर दिया। तो भगवान ने कहा कि जाओ मैं तुमको माफ करता हूँ। आज उसी समय क्या हुआ, इंद्र को माफ करके भगवान वहीं पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में यानी रह रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान के। और इसी के साथ साथ ये 50 रुपए हमारे लक्ष्य भैया सागर जी, लक्ष्य सागर जो अली पराशे व्यास को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। आज इस प्रकार से भगवान ने यानी गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया है। बोलिए गोविंद भगवान के।